AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हैदराबाद कारवान हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की आज नांदेड़ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रियासती सदर सैयद मोइन की जानिब से की गई थी। इस मौके पर साबिक़ा मराठवाड़ा सदर फिरोज़ खान लाला, साबिक़ा नांदेड़ जिला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कहा, इमाम बल्दियती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जबकि दूसरी फहरिस्त आज रात तक जारी करने का इम्कान है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में मजबूती के साथ इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और अवामी मसाइल को हल करने में अव्वलीन तरजीह देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की ज़ेर निगरानी और रियासत महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की निगरानी के अंदर शहर नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो 5 प्रभाग का जो डिक्लेयर किया गया, प्रभाग नंबर 5, प्रभाग नंबर 11, प्रभाग नंबर 12, प्रभाग नंबर 13, प्रभाग नंबर 14, ये 20 उम्मीदवार के नाम को डिक्लेयर किया गया और इंशाअल्लाह अनकरीब में आज रात में या कल सुबह तक और 5 प्रभाग के भी नाम इंशाअल्लाह डिक्लेयर होने वाले हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले कि हमारे इम्तियाज़ जलील साहब को और सैयद मोइन साहब को, फिरोज़ लाला साहब को, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब को और जो नांदेड़ की जो मजलिस की टीम है पुरानी, उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जहाँ पर भी हमारे उम्मीदवार मजलिस के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस बार पूरे के पूरे कामयाब होंगे। क्योंकि आप हालिया में देखे होंगे जो बिहार के अंदर जो इलेक्शन हुआ, वहाँ जो आवाम के अंदर जमात की मोहब्बत, जमात को जो चाहने की वजह से आज हमारे बिहार में MLAs कामयाब हुए और उसी मोहब्बत महाराष्ट्र के अंदर भी हालिया जो म्यूनसिपल के इलेक्शन थे तालुकों में, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजीद जहाँ तक हो सकता पूरी कोशिश करी थी, इंशाअल्लाह वहाँ पर भी कामयाब हुए। और यहाँ पर नांदेड़ शहर में कोई पहली मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ी जमात, कई मरतबा हमारे यहाँ पर साबिक़ा में भी कारपोरेटर थे, काउंसलर थे। इंशाअल्लाह इस बार भी 2026 के अंदर हमारा यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर मजलिस का झंडा लहराएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और क्योंकि रात दिन मेहनत जमात के हर सिपाही, हर जमात का हर वर्कर, जमात की हर जिम्मेदार, जैसा कि फिरोज़ लाला हो या सैयद मोइन साहब हो या मिर्ज़ा अमजद बेग साहब हो या इनकी तमाम टीम, नांदेड़ शहर की पूरी टीम हर जगह पर हर तालुके के अंदर मेहनत कर रही है और जमात को काफ़ी मकबूलियत हासिल हो रही है। आवाम देख रही है कि हिंदुस्तान के अंदर सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के जो कारनामे हैं और जो खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए या दलितों के लिए OBC की ताल्लुक से जो बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, इन तमाम चीज़ों को अवाम गौर करते हुए इंशाअल्लाह इस बार महाराष्ट्र के अंदर और नांदेड़ शहर के अंदर इंशाअल्लाह हमारी जमात हर जगह से कामयाब होगी। अब देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर जो राष्ट्रवादी अजीत पवार साहब की पार्टी है वो BJP से अलायंस है और कांग्रेस का हाल तो बहुत बुरा हाल है। आप गौर कर रहे होंगे हिंदुस्तान के अंदर ही, महाराष्ट्र के अंदर ये तमाम चीज़ें आवाम गौर कर रही है, आवाम देख के मजलिस के ऊपर भरोसा करती है और इस बार इंशाअल्लाह पूरा भरोसा करने के बाद आवाम का पूरा फैसला देखकर जितने भी कांग्रेस से मजलिस के अंदर शमूलियत इख्तियार करें। लेकिन एक इल्ज़ाम बीजेपी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी के नादर के आला क़यादीन वो वहाँ कांग्रेस को लोग मजलिस में भेज रहे हैं। पैसा तो नहीं होता क्योंकि नांदेड़ की आवाम तो जानती है यहाँ के जो साबिक़ा जो MLA थे, जो साबिक़ा CM थे, उन्होंने कौन सी पार्टी के अंदर है, उनके क्या कारनामे हैं, तमाम चीज़ें आवाम जानती है, नांदेड़ शहर की आवाम जानती है। पिछले दिनों वीडियो वायरल हुआ था अशोक चौहान के घर पर, जो साबिक़ कारपोरेटर है वो वहाँ से निकलते हुए नजर आए, उसके बाद यहाँ इंटरव्यू देने भी आए थे। हमारे से उनको कोई ताल्लुक नहीं है ना, जो उम्मीदवार आपको इंटरव्यू दिए थे उनको टिकट देंगे क्या? जहाँ तक हो सकता है पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके ताल्लुक हालात मालूम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करके रिपोर्ट लेकर दे रहे हैं। वो फैसला तो जमात कर रही है, जमात कर रही है। पार्टी में इतने बड़े लोग कांग्रेस से आने के बाद पार्टी के जो वफादार है उनका क्या है?
इंशाल्लाह उनको भी जहाँ तक हो सकता है, जहाँ कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करें। जगहों पे दिए ना, दिए ना अभी तो बहुत सारी जगह पर दिए ना उनको, तो नाराज देने से थोड़ा बहुत हो सकता है, उनको मनाने के बाद करेंगे सेकंड, और इंशाल्लाह और एक लिस्ट आने की है, वो लिस्ट के अंदर देखेंगे। इम्तियाज साहब ने ऐसा क्यों कहा है कि जो साबिका एमएलए के लिए जो काम करते हैं, इलेक्शन हार गए, उन्हें इंतकाल लड़ना चाहिए मजिस्ट्रेट टिकट पर। वैसा तो नहीं गए, वैसा तो नहीं है। उन्होंने कहा था कि एमपी एमएलए के लिए टिकट मांगते मजलिस से, लेकिन नाकाम हो गए, उन्हें भी इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्यों कहा मतलब? यहाँ के ताल्लुक से तो नहीं कहा ना, दूसरी जगह कहीं का दूसरी जगह होगा, यहाँ का तो नहीं है ना। इलेक्शन के टाइम पे इम्तियाज जलील साहब के बहुत वफादार साथी फारूक साहब जी ने एमआईएम के सभी ओहदों से इस्तीफा दी थी, वो एक आदमी के ऊपर दो दो जिलों की जवाबदारी थी, पूरे महाराष्ट्र के कारगुजार थे। उस ताल्लुक से महाराष्ट्र के सदर खुद जवाब देंगे, 2012 का दौर वापिस आएगा। इंशाल्लाह।